रामपुर गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शाम को सोनम के पापा साइकिल पर थैला टांग कर लौटते तो सोनम दौड़ते हुए जाती और साइकिल से थैला उतार लेती। पापा, आज क्या चीज लाए हो? तू इतनी बड़ी हो गई और आज भी सबसे पहले थैले में चीज चेक करती है। आज मैं बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू बाद में खा लेना, पहले बर्तन धो ले। धो लूंगी माँ, तुम तो हमेशा काम के पीछे पड़ी रहती हो। सोनम पापा के साथ सुबह सुबह पार्क में टहलने जाती थी। बेटा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, और तुम्हें जवाब देना चाहिए। पापा, मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। बेटा, करियर में कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी मंजिल का पता लग जाएगा। उसी समय दुनिया में प्लेग महामारी फैलती है। गांव के लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। सोनम के पापा ड्यूटी करने शहर जाते थे। दुर्भाग्य से वो प्लेग की चपेट में आ जाते हैं। सरकार का एक आदमी सोनम के घर आकर कहता है, मिस्टर राधेश्याम का घर यही है? हाँ। आपके पति प्लेग की चपेट में आ गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे गांव में लॉकडाउन कर दिया जाता है और किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। माँ, पिताजी कब घर आएंगे? आ जाएंगे बेटा। एक दिन एक सरकारी आदमी सोनम की पिता की साइकिल देने घर आता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राधेश्याम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये लीजिए उनकी साइकिल और थैला। सोनम अपने पिताजी की साइकिल देखकर बहुत रोती है। सोनम के परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। महामारी बढ़ते बढ़ते गांव तक पहुंचने लगती है। इसीलिए सरकार लोगों से गांव खाली करवा लेती है और गांव के लोगों को कैंपों में भेज दिया जाता है। माँ, हम अपने घर कब लौट पाएंगे? धीरज रखो बेटा। अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है तो समझना चाहिए कि सुबह करीब है। 6 महीने बाद सोनम और उसकी माँ वापस अपने घर लौट पाते हैं। माँ, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं एक सरकारी ऑफिसर बनूंगी। 12वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद सोनम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने शहर चली जाती है और ग्रेजुएशन के दौरान वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही सोनम एसआई का एग्जाम देती है। फिजिकल टेस्ट में वो पास हो जाती है, लेकिन रिटन टेस्ट में फेल हो जाती है। सोनम अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ, मैं रिटन टेस्ट में फेल हो गई। बेटा, सफलता का असली महत्व वही समझ पाता है जिसने कभी असफलता देखी हो। तुम अपनी तैयारी जारी रखो, अगले साल फिर एग्जाम देना। सोनम 1 साल तैयारी करने के बाद दोबारा एग्जाम देती है और इस बार फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट पास कर लेती है। ट्रेनिंग के बाद सोनम की ड्यूटी रामपुर जिले में लगाई जाती है। एक दिन बस में एक लड़का जा रहा होता है। बस अचानक से रुकती है तो लड़का लड़की के ऊपर गिर पड़ता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस में झटका लगने के कारण ऐसा हुआ। लड़की लड़के की कोई बात नहीं सुनती। पूरी बस में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, इस लड़के ने खुलेआम मुझे छेड़ा है। बस में मौजूद लोग लड़के की पिटाई करने लगते हैं। सोनम की ड्यूटी उसी रोड पर होती है। सोनम तुरंत बस के अंदर जाती है और लड़के को बचाती है। अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो जेल में होगा। लेकिन उसने मुझे छेड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ये सब हुआ। चाहे लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन इस तरह भीड़ को किसी को भी पीटने का अधिकार नहीं है।
हम तो इसे यहीं पीटेंगे। जिसकी हिम्मत है वो आगे आए। सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट निकाली जाती है। वो लड़का निर्दोष पाया जाता है। अखबारों में सोनम की बहुत तारीफ निकलती है और सोनम लेडी दबंग ऑफिसर के रूप में फेमस हो जाती है। कुछ दिनों बाद दुनिया में कोविड-20 का एक वायरस फैल जाता है। वायरस सांस के द्वारा एक दूसरे में फैल रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाता है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। मैडम प्लीज मेरी हेल्प करिए। मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, घर पर कोई नहीं है। सोनम तुरंत उस लड़की के साथ जाती है और उसकी दीदी को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। हॉस्पिटल से लौटते समय सोनम देखती है कि कुछ लोग एक औरत के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझ में वायरस नहीं है। सोनम उस औरत को अस्पताल लेकर जाती है। औरत की जांच करवाती है। औरत में वायरस नहीं है। सोनम उस औरत को मोहल्ले में छोड़ने जाती है। इसमें वायरस नहीं है और अगर किसी में वायरस के लक्षण हैं, तो भी उसके साथ मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोनम को सरकार की तरफ से बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिलता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज मैं महामारी के दौरान अच्छी तरह ड्यूटी निभा पाई क्योंकि मैंने खुद महामारी की पीड़ा झेली है। आज पिताजी होते तो बहुत खुश होते। गीता और सुनैना 10th क्लास में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों क्लास में खूब मौज मस्ती किया करते। गीता बताओ, राजू गोज टू स्कूल का पास्ट टेंस क्या होगा? नहीं पता। बेटा तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे टेंस, एक्टिव, पैसिव सब रटे हुए थे। आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया होगा। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती मैडम। सुनैना तुम बताओ, लिटिल वुमेन की राइटर कौन है? नहीं पता मैम। पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता लगे। आपको पता है मैम राहुल, आकाश और सोनू कौन है? मुझे क्या पता। बेटी पर ध्यान दो तो पता लगे। गीता और सुनैना दोनों क्लास से बाहर निकलो। गीता के पापा पुलिस में थे और सुनैना के पापा डॉक्टर थे। पापा अगले महीने आपकी मुरादाबाद से ड्यूटी खत्म होने पर शिमला घूमने चलेंगे। ठीक है बेटा। गीता तुरंत ये बात फोन करके सुनैना को बताती है। सुनैना सुन, हमारी फैमिली अगले महीने शिमला ट्रिप पर जा रही है। तू भी अपने पापा से पूछ ले, फिर हम लोग साथ में ही चलेंगे। पापा मेरी फ्रेंड गीता अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने जा रही है, क्यों ना हम लोग भी उनके साथ जाएं? आप अगले महीने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना। ठीक है बेटा। अगले दिन गीता और सुनैना बस स्टॉप पर मिलते हैं। अब हम लोग शिमला में खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ, गीता और सुनैना काफी देर तक बस का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन स्कूल की बस नहीं आती। यार 8:30 बज गए हैं, अभी तक बस क्यों नहीं आई? तभी बस ड्राइवर खाली बस लेकर आता है। बेटा वायरस फैल गया है, स्कूल बंद रहेगा। कल से पूरे देश में लॉकडाउन है। यार अब स्कूल में ये मौज मस्ती करने को नहीं मिलेगा। दोनों लोग निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। गीता घर पहुंचते ही अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी पापा कहाँ चले गए? बेटा पापा का फोन आया था, वो मुरादाबाद निकल गए। अब हमारी शिमला ट्रिप का क्या होगा? इतने दिनों बाद तो पापा घर आए थे। उधर जब सुनैना घर पहुंचती है तो उसके पापा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पापा शाम को जल्दी आना, बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है बेटा। सुनैना देर रात तक पापा का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसके पापा लौट कर नहीं आते। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। सुनैना अपने पापा को फोन लगाती है। पापा कितने बजे तक आओगे? बेटा आज नहीं आ पाऊंगा,
हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है। अचानक वायरस के सैकड़ों केस आ रहे हैं। और सुनो बेटा, घर से बाहर मत निकलना। उधर गीता के पापा रोड पर निकलने वालों को समझा रहे होते हैं। भाई साहब, घर से बाहर मत निकलिए, मैं अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल से अपने लिए एक मास्क भी खरीदिएगा और बिना मास्क के यहाँ वहाँ मत जाइए। गीता के पापा के पास फोन आता है कि उन्हें दीनपुर मोहल्ले में 4 लोगों को पकड़ने जाना है जो विदेश से आए हैं। सरकार को उनमें वायरस होने का डर है। गीता के पापा अपनी टीम के साथ उन 4 लोगों को लेने दीनपुर मोहल्ले में पहुंचते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग पुलिस की टीम पर पथराव कर देते हैं। गीता के पापा के सर में एक पत्थर लग जाता है। पापा, आप घर कब लौटेंगे? रो मत बेटा, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर घर लौट आऊंगा। एक दिन सुनैना का गीता के पास फोन आता है। गीता, तुझे पता है वो ड्राइवर भैया थे ना, बस वाले, लास्ट टाइम जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था स्कूल बंद रहने के बारे में? हाँ, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। अभी राकेश ने मुझे मैसेज करके बताया। और हमारी क्लास का गौरव भी बीमार है। क्लास के सारे लोग गौरव के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगी, तुम भी कंट्रीब्यूट जरूर करना। हाँ सुनैना, मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगी। सुनैना के पापा दिन रात वायरस के मरीजों का इलाज करने में जुटे होते हैं। एक दिन सुनैना के पापा को खांसी आने लगती है। कहीं मरीजों का इलाज करते करते वायरस मेरे अंदर तो प्रवेश नहीं कर गया। सुनैना के पापा भी अपना टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है। एक दिन सुनैना अपने पापा को फोन करती है। पापा, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, माँ प्रेग्नेंट है। पापा प्लीज एक बार घर पर आ जाइए। सुनैना के पापा अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसते। रोड के उस पार खड़े होकर ही हाय हेलो बोलते हैं और लौट जाते हैं। सुनैना आंखों में आंसू भरकर अपने पिताजी से बाय बाय बोलती है। वायरस का डर होने के बावजूद सुनैना के पापा लोगों का इलाज करना जारी रखते हैं। उधर पुलिस फोर्स की कमी होने के कारण गीता के पापा सर पर पट्टी बांधकर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं।